हाय, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडोज है या मैक ओएस? आपके फोन में एंड्रॉइड है या आईओएस? क्या आपने कभी सोचा है कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाया किसने है? पहला वर्जन कब आया? लेटेस्ट कौन सा वर्जन चल रहा है? आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहिए या यूज करते हैं आप, सबसे पहला वर्जन उसका कब आया और लेटेस्ट वर्जन उसका कौन सा चल रहा है। कल हम लोगों ने ये जाना कि यूजर इंटरफेस कैसे होता है, कैसे डिवाइसेस कनेक्ट करती, और चूंकि हम लोगों ने जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज की तरह काम करता है, पुल की तरह काम करता है, जो इंसान यानी कि जो यूजर है और डिवाइस उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। आज हम लोग जानेंगे कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और बहुत ज्यादा नाम नहीं है वो, तो हम ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, तो हम सीधे आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो दो बेसिक डिवाइसेस के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग लैपटॉप और कंप्यूटर्स को एक ही श्रेणी में रखते हैं। तो लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए एक जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है और फोन्स के लिए एक जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। ठीक है ना? तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज। ठीक है ना? सबसे ज्यादा पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज। विंडोज कुछ समय पहले तक दुनिया का लगभग 90% से ज्यादा मार्केट शेयर करता था, लेकिन अब ये टूटकर 80 से 82% के आसपास में आ गया है। कारण उसका यह है कि लाइनक्स और यूनिक्स भी अच्छे खासी मात्रा में यूज हो रहे हैं। इसके अलावा जो आपका मैक है वो अपनी डिवाइसेस पर ही काम करता है, अपने हार्डवेयर पर ही काम करता है, और विंडोज एक जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हर तरीके की डिवाइस पर काम करता है, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, वो किसी भी तरीके के हार्डवेयर पर चलता है। तो इस समय चूंकि हम लोग लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान रहे हैं, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में नहीं जान रहे हैं, जिनको हम यूज नहीं कर रहे हैं या फिर जिनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो विंडोज 11 जो है वो विंडोज का सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। 2021 में आया, ये 5 अक्टूबर 2021 में आया, और इसको बनाया माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन ने, जिसे आप एमएस या माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं। ठीक है ना? लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों के लिए ये यूज होता है और इसका वर्जन 26H1 अवेलेबल है इस समय। फरवरी 10 2026 को रिलीज हुआ, अभी जल्दी ही 10 फरवरी 2026 को इसका लेटेस्ट वर्जन 26H1 रिलीज हुआ। ये सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स और लैपटॉप में यूज होता है। सबसे पहला वर्जन आया इसका 1985 में विंडोज 1.0 के नाम से। ठीक है ना? और लेटेस्ट वर्जन है आपका विंडोज 11। आप यहां पर इस नंबर को देखकर ये आइडिया मत लगाइएगा कि ये 2011 में आया होगा। ठीक है ना? क्योंकि कुछ लोग विंडोज 7 को कहते हैं 2007 में आया था, है ना? तो इस तरीके से नहीं है। ये जो नाम रखते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, ठीक है ना, उनका ईयर से कोई लेना देना नहीं है कि किस ईयर में उन्होंने रिलीज किया। हाँ, इसका लेना देना जो अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे है, मैक। जो एप्पल, आप लोग एप्पल जानते होंगे, एप्पल कंपनी ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी डिवाइसेस के लिए बनाया, एप्पल अपने ही हार्डवेयर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। ठीक, तो जो एप्पल है, एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मैक ओएस। ठीक है ना? और इसका जो पहला वर्जन आया वो 2001 में आया। ठीक है ना? कोई समस्या है? 2001 में, बहुत पुराना नहीं। हाँ, स्टीव जॉब्स का नाम लेते हैं आप लोग, है ना? अरे जो चीज ढूंढ रहे थे उसके आगे स्टीव लगा। ठीक है, जॉब ढूंढ रहे हैं, स्टीव लगा दो। ठीक। हाँ, तो लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों प्रकार की डिवाइसेस के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होता है। लेटेस्ट इसका जो वर्जन अवेलेबल है, तोहा पढ़ते हैं इसको, TAHOE,
क्या है, TOHA तोहा। ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, सितंबर 15 2025 में रिलीज हुआ। कोई समस्या है? कम हम लोग इस डिवाइस को यूज करते हैं, इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोगों ने कम देखा है। या फिर आप लोग इस फोटो को तो पहचानते ही होंगे, ठीक है ना, पहचानते हो ना, अच्छी बात है अगर पहचानते हो तो। क्रोम ओएस, गूगल, भाई सब लोग आगे निकल रहे हैं तो गूगल कैसे पीछे रहे? तो गूगल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है क्रोम, और गूगल का ये कहना है कि हम एक लाइट वेट का मतलब यह है कि जो कम मेमोरी ले, कम मेमोरी पर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया उसने। तो भाई क्रोम ओएस जो है वो गूगल ने तैयार किया। ये लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों के लिए यूज होता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि जिनको आदत है फोन पर काम करने की, मोबाइल पर काम करने की, खास करके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले मोबाइल फोन्स को यूज करने की, उनके लिए वैसा ही इंटरफेस देता है कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों में। और ये काफी तेजी से काम करता है क्योंकि ये लाइट वेट होता है, ठीक है ना, मतलब कम मेमोरी लेता है। तो कम मेमोरी लेगा तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर में अच्छी खासी मेमोरी होती है, तो ये तेजी से काम करता हुआ दिखेगा। 2011 में इसका पहला वर्जन आया। सामान्य तौर पे जो क्रोम बुक होती हैं, क्रोम बुक में आपको ये मिल जाता है, और ये हमेशा अपना जो है वर्जन निकालता रहता है। 2025 में इसका नया वर्जन आया था, ठीक है ना, कोई समस्या है? अच्छा, फिर हम लोग जानते हैं कि मोबाइल फोन में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं। तो दो बेसिक से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज्यादा पॉपुलर है, ठीक। इनमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज्यादा पॉपुलर है, सस्ती डिवाइसेस में भी वही मिलता है और महंगी डिवाइसेस में भी वही मिलता है। इसका कारण जानेंगे। तो एक तो भाई जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है आईफोन के लिए, तो आईफोन iOS नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, ठीक है ना। आईफोन जो है iOS नाम से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। पहले ये iOS नहीं था, आईफोन ओएस कहा जाता था। जब पहला वर्जन आया तो इसको आईफोन ओएस कहा जाता था। फिर बाद में इसका नाम बदला गया, जब 2007 में ये आया 29 जून को, तब इसका पहला वर्जन जो था वो आईफोन ओएस था, ठीक है। फिर इसका नाम बदला गया और iOS कर दिया गया। इस समय इसका लेटेस्ट वर्जन आया है 15 सितंबर 2025 को। अच्छा हाँ, मैक में एक बात बताना भूल गए, जो आपका मैक है, मैक में जैसा आपको समस्या हो रही है विंडोज में ये आइडेंटिफाई करने में कि ये कब रिलीज हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, तो मैक ने एक बढ़िया काम कर दिया है कि 2020 के बाद इन्होंने जितने भी वर्जन रिलीज किए तो उसके साथ ईयर ये ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके साथ क्या कर दे रहे हैं, ईयर ऐड कर दे रहे हैं। जैसे 2026 में आया तो इसका वर्जन 26 कर दिया, तोहा का वर्जन कर दिया 26। तो ये अब जब भी रिलीज करते हैं तो उसके साथ ईयर यूज कर देते हैं, नाम तो जोड़ते ही जोड़ते हैं, साथ में वर्जन और ईयर यूज कर देते हैं, जिससे कि आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। ये 2020 के बाद इन्होंने ऐसा किया है, उसके पहले ऐसा नहीं कर रहे थे, ठीक है। ये चीज बताना भूल गए थे आपको। अच्छा भाई, आईफोन के जो भी फोन है, मतलब एप्पल के जो भी फोन है वो आईफोन के नाम से आते हैं। एप्पल का जो फोन आता है वो आता है आपका आईफोन के नाम से, ठीक है ना। और आईफोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो कौन सा है, iOS, ठीक है ना, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई समस्या है? तो पहले आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहा जाता था, बाद में इन्होंने इस फोन को हटा दिया और iOS बना दिया। कोई समस्या है? इसमें भी ये वर्जन के नंबर को यूज कर रहे हैं, ईयर के नंबर को यूज कर रहे हैं, जिससे कि आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, क्योंकि एप्पल लगभग हर साल जो है अपने नए फोन्स रिलीज करता है। जैसे इसको आईफोन 16 में यूज किया जा रहा है, आईफोन 16 नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, आईफोन 16 में iOS को यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, iOS वर्जन 26।
ठीक है ना, कोई समस्या? अब बात ये आती है कि एंड्रॉइड, अब एंड्रॉइड के साथ एक समस्या है, गूगल ने इसको जो है डेवलप किया। ओरिजिनली ये गूगल का प्रोडक्ट नहीं था, ठीक है, लेकिन गूगल ने बाद में इसको खरीदा और उस पर काम किया और अब ये ऑफिशियली गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक, अब ये मोबाइल फोन में भी यूज होता है, टैबलेट में भी यूज होता है, लेकिन आप अगर एक सस्ता फोन खरीदते हो उसमें भी इस प्रोडक्ट को देखते हो, एंड्रॉइड नाम को देखते हो, महंगा फोन खरीदते हो उसमें भी आप जो है एंड्रॉइड को ही देखते हो। तो ऐसा क्यों? सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन उनका जो यूजर इंटरफेस है, यूजर एक्सपीरियंस है, वो अलग अलग है। एक सस्ता सा फोन खरीदिए 5-6 हजार रुपए का, उसमें भी आपको एंड्रॉइड मिलेगा, और एक 2 लाख रुपए का फोन खरीदिए सैमसंग का, ठीक, उसमें भी वही ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वहां का यूजर एक्सपीरियंस कुछ और है, और दोनों में एंड्रॉइड है। तो इसके लिए हमने आप लोगों को बताया था ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉरी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। तो एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्या है कि ये लाइसेंस बेस पे देता है काम, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है? ओपन हैंडसेट अलायंस, ओपन हैंडसेट अलायंस मतलब मोबाइल फोन्स के लिए इसने लाइसेंसिंग कर दी कि भाई आप फोन बना रहे हो, ठीक है, एंड्रॉइड चाहिए हमसे ले लीजिए। इन्होंने सोर्स कोड दिए, उन्होंने अपने फोन के हार्डवेयर के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव किए, ठीक, और वो उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई जिसका जितना बढ़िया फोन, वो उतने अच्छे फीचर्स जोड़ना चाहेगा, तो भाई नाम इन्हीं का रहेगा एंड्रॉइड, और जो कंपनी हैंडसेट बना रही है वो अपने हिसाब से फीचर्स डालेगी, पता चले उसके पास उतने बढ़िया फीचर हैं, सॉरी हार्डवेयर है, लेकिन फीचर्स वो नहीं ऐड कर पा रहा, क्योंकि गूगल कह रहा भाई हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमको तो सस्ते फोन वाले को भी देना है, उसके पास वो हार्डवेयर नहीं है, ठीक। तो वो कहता है कि भाई हमसे तुम सोर्स कोड ले लो और इसमें जो बदलाव करना है वो बदलाव कर लो। सोर्स कोड क्या है, ये ऑब्जेक्ट कोड क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये हमने आपको बताया है शुरुआत में जब सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे थे। नहीं पढ़ाया है, नहीं सीखा है, तो बता देंगे हम उनको। अच्छा, इसका पहला वर्जन आया 2008 में एंड्रॉइड 1.0 के नाम से, सितंबर 2008 में। कोई समस्या है? अच्छा, लेटेस्ट वर्जन है इसका एंड्रॉइड 16, ठीक है ना, जून 10 2025 में आया। कोई दिक्कत है? तो ये तो जितने पॉपुलर थे वो सारे हमने आप लोगों को बता दिए हैं। अब देखिए भाई, ये सारी डिटेल्स आपके सामने हैं, आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ठीक, किसने डेवलप किया, कैटेगरी क्या है, मतलब कहां कहां यूज होता है वो, और पहला वर्जन कब आया, और लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, ठीक है। कोई समस्या है? ठीक है भाई, तो आओ फिर चेक करते हैं क्या क्या सीखा हम लोगों ने। टीम बढ़ाया क्या? टीम अब 3 बन गई है। चलो भाई, तो क्वेश्चन है पहला कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया। तो क्वेश्चन है ये कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो मैक ओएस ताहो, दूसरा ऑप्शन है विंडोज 11, तीसरा ऑप्शन है क्रोम ओएस, चौथा है आईओएस। राहुल भाई, ऑप्शन बी। तो राहुल और सुधा हो गए, फिर करिश्मा और नैन्सी हो गए, और ये 3 हो गए, ठीक। तो सुधा सुधा से पूछोगे कि उनका कोई और सलाह हो। इनका नाम बी कह रहे हैं, ये बी बी बोले हैं, बी दूसरा वाला विंडोज 11 कह रही है। ये राहुल हैं तो समझ लेना, ठीक है। हाँ भाई, कौशल्या और नैन्सी, कौन सा होगा?
सी वाला नैन्सी लो, कौशल्या कह रही हैं सी और नैन्सी कह रही हैं बी। अब दोनों लोग डिसाइड कर लो। ऑप्शन एक ही होगा। हाँ नहीं तो टीम एक्चुअली टीम गड़बड़ हो गई ना, शुरुआत में हमको बनाना होता। डिसाइड कर लो, पूरी की कहीं से खुशबू आ रही है। हाँ, हम चले जाएंगे फिर, है ना। सामने हमको लग रहा है पूरी बन रही है। बताओ बताओ, ये बी कह रही हैं, आप सी कह रही हो, तो हम लगाएं कौन सा? आगे बढ़ते हैं, तब तक तुम लोग डिसाइड करो। हाँ भाई, बताओ जल्दी से। तो ये बी कह रही हैं, आप सी कह रही हो, तो दोनों लोग आपस में डिसाइड कर। हैं? जबरदस्ती वाला कोई नहीं, दोनों लोग भाई डिसाइड कर लो। अब क्या करें भाई, क्या करें? बी किसी, फिर से देख लो कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। ए है मैक ओएस ताहो, दूसरा है विंडोज, तीसरा है क्रोम ओएस और चौथा है आईओएस। नैन्सी कह रही हैं कि इसमें जो है विंडोज होगा, विंडोज 11, और आप कह रही हो कि क्रोम ओएस हो। तो किसका लगा है? बी वाला, सी वाला। तो भाई देखो, मैक ओएस ताहो बनाया है एप्पल ने, ठीक। विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और इसमें आपसे माइक्रोसॉफ्ट ही तो पूछ रहा है। क्रोम बनाया है गूगल ने, आईओएस बनाया है एप्पल ने, उसके आईफोन्स में यूज होता है। तो भाई आप देख लीजिए उत्तर, भाई विंडोज 11 सही है, और यही जानकारी तो हमने दी है आप लोगों को। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैटेगरी फॉर बोथ विंडोज 11? विंडोज 11 के लिए कौन सी कैटेगरी है एंड मैक ओएस ताहो एज पर द प्रोवाइडेड स्नैपशॉट? जो हमने आपको बताया है उसके आधार पर विंडोज 11 और मैक ओएस की क्या कैटेगरी है, मतलब कहां कहां वो यूज होते हैं, ठीक। तो पहला तो कहा कि मोबाइल फोन में ए है मोबाइल, बी है मोबाइल या टैबलेट, सी है लैपटॉप या डेस्कटॉप, डी है सर्वर। तो ए वाले बताएं भाई पहले, राहुल और सुधा। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बता रहे हो, हाँ सुधा पूछ लो। पिछली बार देखो दोनों लोग लड़ाई कर रहे थे। हाँ सी, सुधा कह रही हूँ बोलेंगे ही नहीं, जाओ। हाँ आप बताओ भाई। तुम लोग ऐसा करो ना कि एक क्वेश्चन का आंसर नैन्सी कर ले, एक क्वेश्चन का अब नैन्सी कर लो भाई, अगली बार वो दे देंगे उत्तर। सी, हाँ भाई, आकाश, करिश्मा, सहजल। हाँ बी, बोलना चाहोगी? बोलना चाहोगी? लगा दे भाई, विंडोज 11 लैपटॉप और कंप्यूटर्स के लिए यूज होता है। विंडोज 11 लैपटॉप कंप्यूटर मतलब डेस्कटॉप के लिए यूज होता है, और मैक ओएस भी उसी के लिए यूज होता है, ठीक। मतलब ऑप्शन सी इसमें सही है। आकाश भाई गलत हो गए, देखो आकाश भाई गलत हो गए, ठीक। अभी ये बात हुई है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा व्हेन वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ आईओएस? आईओएस का पहला वर्जन कब रिलीज हुआ? आईओएस का, ठीक। आईओएस जो फोन में यूज होता है, ये बात बताई गई है आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू द 2026 ओएस स्नैपशॉट, जो हमने अभी आपको टेबल बनाई है उसमें जो है एक डेट लिखी है कि जिस जो बताती है कि आईओएस कब रिलीज हुआ, पहला वर्जन। When was the first version of iOS released? iOS का आईफोन के लिए पहला जो है वर्जन कब रिलीज हुआ, बताएं भाई। अक्टूबर 2021, 2000, मार्च 2001। अरे रुको, पहले हमको पढ़ लेते हो, ठीक। सी है आपका जून 2007, डी है आपका सितंबर 2008।
तो भाई ए आपका अक्टूबर 2021, बी आपका मार्च 2021, सी जून 2007, डी सितंबर 2008। फिर से हम बता रहे हैं कि iOS का पहला वर्जन कब रिलीज हुआ, जो टेबल हमने आपको बनवाई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो ए वाले बताओ पहले। हाँ, आप सुधा बताओ। सी, सी मतलब जून 2007। हाँ भाई, उत्तर तो सही लग रहा है सबका, ठीक है, कोई दिक्कत? तो भाई जून 2007। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो विच ऑपरेटिंग सिस्टम हैड इट्स फर्स्ट वर्जन एंड्रॉइड 1.2? कह रहा विच ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके पहले वर्जन का नाम एंड्रॉइड 1.0 था, रिलीज इन 2008, मतलब 2008 में, सितंबर 2008 में रिलीज हुआ था। ए है iOS, बी है क्रोम ओएस, सी है एंड्रॉइड और डी है विंडोज 11। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सितंबर 2008 में रिलीज हुआ एंड्रॉइड 1.0 यानी कि 1.0 के नाम से? ए वाला ऑप्शन है iOS, बी वाला ऑप्शन है क्रोम ओएस, सी वाला ऑप्शन है एंड्रॉइड और डी वाला ऑप्शन है विंडोज 11। तो भाई अब तो राहुल भाई की बारी है। राहुल भाई बताएं। iOS बदला नहीं जाएगा। हाँ, अब नैन्सी की बारी है। बी। अब सेजल की बारी है। देखो देख लो, कह रहे हैं नहीं बदला नहीं जाएगा, फिर ऐसे तो सब लोग बदलवाते रहेंगे। ठीक, और इसीलिए हमने इतनी देर क्वेश्चन पढ़ा। तो भाई बात इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एंड्रॉइड 1.2, ठीक है, और एंड्रॉइड इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, जो कि इस समय सबने गलत उत्तर दिया। अल्लाह क्या सोच रहे थे भैया? हमने बताया था शुरुआत में कौशल्या, जब राहुल भैया वाला आंसर चेप रही थी। ठीक, चलो अब रुको, सबर करो सबर करो, पढ़ लेने दो, ठीक है, सब लोग अंग्रेजी पढ़ ले, जरूरी थोड़ी ना है। एज ऑफ फरवरी 2026, एज ऑफ फरवरी 2026, व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन लिस्टेड फॉर विंडोज 11? फरवरी 2026 में विंडोज 11 का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? ये गड़बड़ हो गया है, इतना ध्यान से नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। ए है 26H1, बी है V26, सी है V138 प्लस, डी है iOS 26। फिर से कह रहे हैं, फिर से पढ़े दे रहे हैं, फरवरी 2026 में विंडोज 11 कौन से नाम से नए वर्जन को लेकर आया? ए है 26H1, बी है V26, सी है आपका V138 प्लस, डी है आपका iOS 26। अब बताएं, सुधा का नंबर आया ना, सुधा ए लगाते हैं। डी, डी, ABCD। हाँ आकाश भाई, डी। 26 तो इसमें भी था, 26 तो इसमें भी था। ठीक है, इसमें नहीं है, सी वाले में। हाँ राहुल भाई बताना चाहेंगे? सही उत्तर है ए 26H1। ठीक है, देखो ए वाला सही है और बाकी आपके गलत। ठीक, चलिए देखते हैं भाई कौन जीता कौन हारा। तो भाई पहले क्वेश्चन का, जिसमें आपका क्वेश्चन था कि दो जो स्नैपशॉट है यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज 11 है। अच्छा, फिर किस कैटेगरी में विंडोज 11 आता है? तो विंडोज 11 लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों के लिए यूज होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन था आपका कि पहला वर्जन iOS का कब रिलीज हुआ? जून 2007 में। ठीक, फिर अगला था कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 1.0 के नाम से सितंबर 2008 में रिलीज हुआ था? एंड्रॉइड।
ठीक। और फरवरी 2026 में विंडोज 11 का लेटेस्ट वर्जन 26H1। ठीक, कोई समस्या? देखते हैं भाई कौन जीता, सबसे ज्यादा उत्तर किस टीम ने सही दिए। तो टीम ए चार उत्तर सही बताई है। बी नैन्सी और कौशल्या 3, सी आकाश करिश्मा और सेजल 2। ठीक, अब फाइनली बाय। ठीक।